हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल हमने जो फ्रैक्शन नंबर है उसका फर्स्ट वीडियो बनाया था क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन नंबर का जो बेसिक है, भिन्न संख्याओं का बेसिक है, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने घर से करके नीचे कमेंट कर देना और कमेंट में आप इसका आंसर बता देना, या फिर ग्रुप में बताना चाहो तो ग्रुप में भी बता सकते थे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर दें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न व्यंजकों का में कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़े 4 अक्षर है, बड़ा होता है, आरोही 3 होता है, यानी कि ये बड़े से स्टार्ट होगा, छोटे की ओर जाएगा। पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होता। तो अब इन तीनों में देख लेते हैं कि बड़ा भिन्न कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है। तो हमने क्या कहा था कि पहले तो फ्रैक्शन को डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4, 3/5 और 3/7। ठीक है, वैसे अगर डायरेक्ट में एक आपको छोटा सा ट्रिक बताऊं, जो अगर आप लोगों ने कल वाला क्वेश्चन देखा हो तो सब में नीचे बराबर थे, सब में कल बराबर नीचे थे, 7 7 7 7 7। ठीक है, तो उनका लसब 7 था। फिर उसमें क्या था, अगर बड़ा जो भिन्न है 6 है, 5 है और 8 है, तो जो बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाती थी, जो छोटा है वो छोटी हो जाती थी। इसमें आप देखोगे तो इसमें ऊपर वाले तीनों है वो बड़े हैं। इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे वाले तीनों बड़े थे, इसमें तीनों ऊपर वाले तीनों बड़े हैं। तो बड़े नहीं, एक समान है, इक्वल है। तब नीचे वाले जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, जो छोटा होगा वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि उल्टा है। अब यहाँ पर ये छोटा है ना सबसे नीचे, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, यानी कि ये 1 नंबर पर आएगी, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगी और सबसे छोटी फ्रैक्शन ये हो जाएगी 3 नंबर पर। क्योंकि अगर हम 3 में 4 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, फिर 3 में अगर 5 का देंगे तो उससे छोटी आएगी, फिर 3 में 7 का भाग देंगे तो ऑटोमेटिक छोटी आएगी। तो पहली ट्रिक यही है कि आप इसको ध्यान रखना कि जब भी नीचे इक्वल हो, नीचे डिनोमीटर होता है, हर होता है, वो अगर इक्वल होता है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन जब ऊपर वाला न्यूमिनेटर अंश अगर बराबर होता है तो नीचे वाला उल्टा हो जाता है, नीचे वाला जो छोटा होता है वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाती है, जो बड़ा होता है वो छोटी फ्रैक्शन हो जाती है। अब ऐसा नहीं करना है तो आप इन सब का एलसीएम ले सकते हो। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 4 को 5 से, 5 और 4 का 20 होगा, 20 और 7 हमेशा अभाज्य संख्या है तो सीधा गुणा करना पड़ता है, तो 140। तो इसको अपन एक काटते हैं तो 70 आएगा, फिर इनको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 8 5 40, 28 आएगा। इनको काटते हैं तो 7 दूनी 14 और 0 का 0 20 आएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो 7 या 21 और 0 का 0 यानी कि 210। इनको 3 और 28 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दिया 24, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84। फिर 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब आपको पता है ये सबसे बड़ा है, उसके बाद में ये बड़ा है, उसके बाद में ये बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4 है, यानी 3/4, फिर 3/5, फिर 3/7। यानी कि जो आपको क्रम दिया हुआ है अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, निम्न भिन्नों को घटते क्रम में लिखो। अब ये घटता क्रम है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, यहाँ पर अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर ही निकालना है। घटता यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, धीरे 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 छोटी छोटी संख्याएं। तो ऊपर ये फ्रैक्शन दी हुई है, अब इनका क्या निकालेंगे, तो पहले 2/4, फिर 2/3, फिर 5/9। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो
3 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, फिर 9 और 4 का 36 हो जाएगा, तो इनका एलसीएम 36 आ जाएगा, 36। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर 4, 3 और 9। ठीक है, पहले 2 का भाग देंगे, 2, 3, 9, फिर 2 का भाग देंगे, 1, 3, 9, फिर 3 का भाग देंगे, 1, 1, 3, फिर 3 का भाग देंगे, 1, 1, 1, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 आ रहा है ना। तो आप निकालो, चाहे निकाल कर ही आपको करना है, वैसे मैं आपको सीधा बता दूंगा कि इसका एलसीएम क्या है, ताकि टाइम कम लगेगा। फिर 36 से 4 को काटेंगे तो 9 चौके 36, 3 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, और 36 को 9 से काटेंगे तो 4 बार। फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। अब क्या कहा है कि घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले बड़ी संख्या, पहले 24, यानी कि 2/3 सबसे बड़ा होगा, तो 2/3 या तो इसमें है और या इसमें है, और इसमें भी, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, उसके बाद में 20 बड़ा है, तो 20 में क्या है, 5/9 है। अब देखो 5/9 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 5/9 ऑप्शन नंबर सी में है, और ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और उसके बाद में 2/4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से आरोही क्रम का व्यंजक है, यानी कि आपको इसमें आरोही क्रम में कौन सा पहले से ऑर्डर में किया हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन ले लो, भले ए लो चाहे बी लो, कोई भी एक ले लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही सेम का सेम दिया हुआ है, 3/5, 3/7, 3/11 और 3/17। अभी मैंने आपको क्या कहा था, जब ऊपर वाला, जब अंश, जिसको न्यूमिनेटर भी कहते हैं, न्यूमिनेटर, ठीक है, जब अंश सब में बराबर हो, सब में 3-3 है, बराबर है, तो जो नीचे वाला अगर छोटा है तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और अगर बड़ा है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 5 सबसे छोटा है, यानी कि ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। सबसे बड़ी आरोही पूछा है, यानी कि सबसे लास्ट में आएगी। उसके बाद में ये उससे जस्ट बड़ा है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर 11 है, 11 ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, और 17 सबसे बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी। अब आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि पहले छोटा कौन सा है, तो 3/17 छोटा है, तो 3/17 किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। आगे वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 3/17, फिर 3/11, फिर 3/7 और फिर 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाला जो अंश है, न्यूमिनेटर है, वो अगर बराबर है, सब में बराबर है, तो नीचे अगर छोटी संख्या है वो, तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, और अगर बड़ी संख्या है तो वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर ज्ञात करना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी कि आपको हमने कई बार बता दिया है। पहले तो फ्रैक्शन रख लो, 2/3, 1/2, फिर 7/5। अब इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो 5 और 2 और 3 तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों को आपस में गुणा कर दो, तो 5 और 2 को गुणा करेंगे 10, 10 और 3 को गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 से इनको कट कर दो, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और 30 को 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आरोही पूछा है, यानी कि सबसे पहले छोटी कौन सी होगी, तो छोटी 1/2 है। छोटी कौन सी है, 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में 20 बड़ी है, तो 20 यहाँ पर देख लीजिए, 20
20 कौन सी है, 2/3 है, तो 1/2 के बाद में 2/3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 1/2, फिर 2/3 और फिर 7/5। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से आराम से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या कहा हुआ है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दी हुई है 2/3, 7/6, 5/8 और 3/4 में सबसे छोटी कौन सी होगी, लीस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपको पूछा है। अब लीस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको वही फ्रैक्शन एलसीएम लेना है, उसी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2/3, 7/6, 5/8 और 3/4। अब इन सब का फ्रैक्शन लेंगे तो 3 और 6 का फ्रैक्शन 6 ही होगा, 8 और 4 का फ्रैक्शन 8 होगा। अब 8 और 6 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। आप निकालना चाहो तो निकाल कर चेक कर लीजिएगा, आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं निकाल करने ताकि आपका आंसर सही हो जाए। फिर इनको काटेंगे तो 8 बार कटेगा, इनको काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 8 से 24 3 बार कटेगा और 8 से 4 6 24 6 बार कटेगा। अब 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 7 को 4 से तो 28, फिर 5 को 3 से तो 15 और 6 को 3 से तो 18। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 15 है, तो 15 वाली फ्रैक्शन कौन सी है, 5/8 है, यानी कि 5/8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लीस्ट पूछा था तो लीस्ट 16 बड़ा है, 28 बड़ा है और यहाँ पर 18 भी बड़ा है, सबसे छोटा तो 15 ही है, तो 15 की 5/8, 5/8 वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आपका फ्रैक्शन को सोल्व करना है। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले हमेशा ध्यान रखना, ये वैसे ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊँगा, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला हम जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ठीक है, वो वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर अभी मैं सोल्व करूँगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। वैसे है ये फ्रैक्शन नंबर और जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है, दोनों का कंबाइंड करके क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है। फ्रैक्शन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जब हम टॉपिक सरलीकरण पढ़ेंगे उसके बाद में इसको देख लेंगे। समझाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, किसी धन में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर 30 हो जाता है तो वह धन क्या है। कोई भी इनकम है, उस इनकम में उस इनकम का खुद का 1/4 अगर ऐड करते हैं तो 30 आता है, तो वह इनकम क्या होगी, वो मनी क्या होगी। तो मान लेते हैं वो इनकम x है, x में x का 1/4 ऐड करेंगे तो x का 1/4 कितना होगा, तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो x/4 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ने पर अगर जोड़ते हैं तो यानी कि x में x/4 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। बस अब x का मान ज्ञात करना है, कैसे मान ज्ञात करोगे, अब ये 4 को अपन सीधा वैसे उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस है बीच में, अगर गुणा होते तो हम सीधा उधर लेके जा सकते थे। तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बट्टे में 1 लगाएंगे और दोनों को एलसीएम लेकर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोनों का 4 आ जाएगा। फिर 4 में 1 का भाग देंगे इसका तो 4, और 4 को x से गुणा करेंगे तो 4 गुणा x यानी 4x, फिर प्लस, फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर 30। अब इस 4 को नीचे से इधर लेके जा सकते हैं, तो इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर क्या बच जाएगा, 4x और 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर 30। ये 4 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर भाग में, उधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो 30 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 30 चौके 120 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 120 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 120। अब यहाँ पर देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 120/5, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 24 आपका आंसर हो जाएगा।
24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना, जो भी आपका है वो आप कर लेना। ये भी अपन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ने के बाद में ही इसको सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग ये सिंप्लीफिकेशन का ही है। बाकी इसमें भी अपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, बाकी में क्या था, बाकी में क्यों नहीं कर रहे थे, तो बाकी यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट वाले आपको अच्छे से समझ में आए या ना आए, ये देखो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है और इसमें ब्रैकेट नहीं है, उससे पहले था इसमें तो सारे ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट है, इसीलिए इसको छोड़ दिया था। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो इसको लिखेंगे। अब 1/1 होल 1/2 1 होल 1/2 प्लस 1/7, फिर मल्टीप्लाई 10 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2 भाग 1 होल 1/4 का 1 होल 1/2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे सिंप्लीफिकेशन में स्पष्ट दिया हुआ है कि जब भी का दिया हो तो का को भाग से पहले सोल्व करना है। का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन का को भाग से पहले सोल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे होगा अभी देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कि का को भाग से पहले सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखो पहले तो इसको सरल कर देते हैं। सिंपली जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 20 और 21/2, फिर माइनस 2 दूनी 4 4 और 1 5/2 भाग 1 4 1 4 और 5/4। फिर का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इसको पहले सोल्व करेंगे भाग से। ठीक है, भाग से पहले 1 2 एकम 2 2 और 1 3/2। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में भाग को करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 21/2 माइनस 5/2। अब डिवाइड यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15/8। अब आपको पता है जब भाग को सोल्व करते हैं तो भाग को उल्टा, भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, गुणा में बदलते हैं, तो पीछे वाला फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 15/8 का क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो इसको गुणा में हमने चेंज कर दिया और 8/15 कर दिया, 8/15। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 8 कट रहा है कितनी बार 4 बार, और 5 से 15 कट रहा है 3 बार, यानी फ्रैक्शन कितनी बची 4/3 बची है। तो यानी कि इसको हम काट के 4/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 ये आ गया, इसको सोल्व किया तो 4/3 आ गया। अब माइनस है और पहले गुणा को करेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 7 से 21 कट जाएगा कितनी बार 3 बार कट जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और नीचे 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3/2। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 2 प्लस इनको काटा तो 3/2 माइनस इनको काटा तो 4/3। अब जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ भी करें या अलग अलग करें, आपकी इच्छा है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर वापस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस की जगह माइनस आएगा, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है माइनस, फिर 3 में 6 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8। अब 9 में से पहले 8 को घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से 10 को जोड़ेंगे तो 1 में से 9 को जोड़ेंगे तो 10/6। इन दोनों को 2 से काटेंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब देखो 5/3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको वापस मिश्र भिन्न में बदलो, तो 5 में 3 का भाग देंगे तो एक बार तो पूरा जाएगा, पीछे 2 बचेगा /3, एक सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो देखिए, पर बाकी अब जब हम सरलीकरण चैप्टर करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो टेंशन। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा, क्या दिया हुआ है, का गुणात्मक विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, ये हमें पूछा हुआ है। यानी कि 6 सही 2/5 का गुणात्मक विलोम। तो यहाँ पर इसको पहले करेंगे तो 5, 6 को 5 से गुणा 30, 30 और 2 32/5 होगा, 32/5। अब इसका विलोम यानी कि उल्टा, वापस वही व्युत्क्रम मान पूछा हुआ है, तो उल्टा करेंगे तो 5 बटे आ जाएगा, 5/32। 5/32 आप ये वाला कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है वो वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करना, विलोम का मतलब उल्टा होता है। अब ये सिंपल विलोम शब्द नहीं दिया हुआ, व्युत्क्रम दिया हुआ है जिसका मतलब रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल का मैंने मतलब क्या बताया था, मीनिंग क्या बताया था कि आप किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, वो फ्रैक्शन व्युत्क्रम मान हो जाएगा, उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 3/5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 5/3 ऑप्शन नंबर डी सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो 5/4 आता है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लो पहली संख्या तो इतनी है 5/6, अब दूसरी संख्या हमें पता नहीं x है, दोनों को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो 5/4 आया, तो 5/4। अब ये x को, ये x के ये मल्टीप्लाई में उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगी, तो x बराबर इधर क्या आ जाएगा 5/4, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 5/6। अब x बराबर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, फिर इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 5/4 का, 5/6 का क्या हो जाएगा 6/5। अब यहाँ 5 से 5 कटेगा, फिर 6/4 बचेगा, तो x बराबर 6/4। और इसको अपन शॉर्ट करेंगे और काटेंगे तो 3/2, 2 से दोनों कट जाएंगे तो 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। दूसरी संख्या पूछी थी तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो x मान लिया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ था, गुणनखंड दिया हुआ था, फिर उधर आपको ट्रांसफ़र ही करना था, उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग से अपन गुणा में कन्वर्ट करेंगे, कट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये भी देख लेते हैं अभी। 8 सही 1/2 इंटू 3 माइनस 8 सही 1/2 इंटू 2। अब इसमें कौन सा होगा, अब वैसे क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17/2 इंटू 3 माइनस 17/2 इंटू 2। अब इसको पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 और 3 को तो कट नहीं रहा है, तो 17×3 = 51, 17×3 = 51/2। ठीक है, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 17 आ जाएगा, 17/1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 51 से गुणा करेंगे तो 51, माइनस 17 में 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, 2, 2 को 17 से गुणा करेंगे तो 34, 17 में से 34 को घटाएंगे तो 17/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब 17/2 को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 8 सही 1/2, 8 होल 1/2। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहे, ये तो बेसिक तरीका था, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई, अब हर क्वेश्चन में नहीं होता है, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ था इसीलिए। अब अगर 8 सही 1/2 को 3 से गुणा करो और 8 सही 1/2 को 2 से गुणा करो, यहाँ पर 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या हुआ मतलब, यानी कि यहाँ पर एक ज़्यादा गुणा कर रहे हैं, तो इन दोनों को घटाएंगे, 3 में से 2, देखो ऐसे कर लो, इन दोनों में क्या इक्वल, क्या है, ये इक्वल है 8 से 1/2, तो 3 में से 2 को घटाओ, 1 बचेगा, तो 1 गुणा 1, और ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन नहीं, तो यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 8 से 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये बड़ी क्लासों के लिए होता है, बाकी आप वो बेसिक तरीके से ही कीजिएगा। आगे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो थैंक यू आप सभी का। अब ये आपका फ्रैक्शन नंबर टॉपिक पूरा हो चुका है।
अब आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो डेसिमल का रहेगा। डेसिमल नंबर बहुत छोटा टॉपिक है, एक दो क्लास या 3 क्लास लगेगी, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।